प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खुदावंद यीशु के नाम में अभिनंदन और खैर मकदम करता हूँ। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज भी हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। तो आज जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हम भी जो ज्यूरिख से आपसे बात कर रहे हैं, आप सभी भाई बहनों को हम और हम 2022 का जो नया साल है उसकी आपको आशीषें दे रहे हैं। एक साल ख़त्म हो गया और बड़ी ही घटनाएं उसमें हुई थी और नया साल शुरू हो गया। हम अपने आप से पूछते हैं कि ये नया साल हमारी ज़िंदगी में क्या लेकर आया है। और ये देखिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें इससे डरें नहीं, खौफ ना खाएं। खुदावंद हमें इस साल से भी गुजारेगा और हम उसके शुक्रगुजार हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद ही करते हैं कि उसने अपने कलाम को, अपने वचन को हमारे दिलों में बो दिया है, प्लांट कर दिया है। हम तो उसका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं कि वो इस नए साल में भी हमारी अगुवाई करता है, हमारा नेतृत्व करता है। और मैं ये कहता हूँ खुदा से, हे प्रभु तू जल्दी आ जा। मैं एक वचन से पढ़ना चाहूँगा, पहला यूहन्ना पांचवा अध्याय, पहला जॉन 5 और उसकी 21 आयत। पहला यूहन्ना 5 और 21। छठी आयत से हम पढ़ रहे हैं, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, यानी कि यीशु मसीह। वो न केवल पानी से बल्कि पानी और लहू दोनों से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, वो आत्मा है। और वो आत्मा सच है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू। ये तीनों एक ही बात में सहमत हैं। जब हम इंसानों की गवाही मान लेते हैं तो खुदा की जो गवाही है उससे भी बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, बेटे के बारे में गवाही दी है। जो खुदा के बेटे पर, परमेश्वर के बेटे पर ईमान रखता है, वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर इस विश्वास नहीं किया, खुदा पे ईमान नहीं किया, उसे झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस गवाही का विश्वास नहीं किया जो खुदा ने अपने बेटे के बारे में दी है। ये वो गवाही है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दे दी और ये हमेशा की जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमसे ये बातें लिख कर कह दी जो खुदावंद के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, कि क्योंकि तुम ये जान लो कि अनंत जीवन यानी कि हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है, और तुम उसके नाम में ईमान रखो। और ये हमें इस चीज का हियाव होता है, भरोसा होता है कि अगर हम उसकी मर्जी के हिसाब से कुछ मांगते हैं, मर्जी के अनुसार मांगते हैं, तो हमारी सुनता है
और जब हम जानते हैं कि हम जो मांगते हैं हमारी दुआएं, तो ये भी जानते हैं कि जो हमने उससे मांगा है वो पा लिया है। अगर कोई भाई से ऐसा पाप करते हुए देखे, भाई को ऐसा पाप जिसका नतीजा मौत ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उसके लिए जिन्होंने पाप किया है कि उसका फल मौत ना हो, वो जीवन ऐसा देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मौत है, इसलिए मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार के अधर्म तो पाप हैं, पर एक ऐसा भी पाप है जिसका फल मौत नहीं। हम जानते हैं जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो खुदा से पैदा होता है वो अपने आप को बचाए रखता है, और जो दुष्ट है, जो हलाक करने वाला है, उसे छू नहीं पाता। और हम जानते हैं कि हम खुदावन से हैं, परमेश्वर से हैं, और सारी दुनिया जो है वो दुष्टता में, यानी गलत बातों में के वश में है। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ दी कि हम सच को पहचाने, और उसमें जब हम उसमें हैं तो हम सच को जानते हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को। ये ही सच्चा खुदावंद है और यही हमेशा की जिंदगी है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचा के रखो। आमीन, आमीन, आमीन। ये इतना जबरदस्त वचन अभी हमने पढ़ा। हमारा खुदावन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारे साथ है, वही अनंत जीवन है, वही हमेशा की जिंदगी है। हम दुआ करें। हमारे वफादार खुदावन, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, और आज इस दिन के लिए भी खुदावंद यीशु मसीह, और आज भाई फ्रैंक के होंठों का तू अभिषेक कर, जिससे कि हम वो उस खालिस कलाम को हमारे तक पहुंचा सके, हमारे दिलों को खोल के वो बीज हमारे अंदर बोया जा सके, जिससे कि वो फलदायी हो, फल ला सके। हम तुझसे ये दुआ करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं हर अच्छाई के लिए जो तू करता है, तेरे प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, तूने अपनी मोहब्बत जो हमसे की हो। तू वफादार खुदावंद है। अपने सारे लोगों को आशीष दे, बरकत दे, और इज़राइल को भी बरकत दे। हमारे भाई फ्रैंक को बरकत दे कि वो खालिस कलाम को हम तक ला सके, हमें बता सके। और सारे जो भाई लोग जो हैं, जो खिदमत करते हैं, उनके भी साथ हो, और जो अनुवाद और तर्जुमा करते हैं उनके भी साथ हो। खुदावन उनको भी आशीष दे और हमको भी बरकत दे, आशीष दे, और सिर्फ तुझे और तुझे ही सारा आदर और सम्मान मिले, और आदर मिले खुदावन के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। और भाई फ्रैंक अब आ गए हैं, और इस अच्छे कलाम के लिए भाई फ्रैंक कह रहे हैं कि मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि भाई केला ने जो अभी एक वचन पढ़ा, और इसके एक एक शब्द के अंदर हम जा सकते हैं कितनी गहराई है। और हम अभी इस पर वापस आएंगे। जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि कितना फजल, कितनी अनुग्रह हमको खुदावन ने दिया, और यहां ज्यूरिक में भी कि 1969 से लेकर मैंने हर महीने के आखिरी इतवार को यहां प्रचार किया, यहां से कलाम दिया, और यहां ज्यूरिक से, और करीब 600 से ज्यादा सरमन यहां से प्रीच किए गए। और अब उनमें से कुछ
उनमें से कुछ सरमन जो हैं वो हम दोबारा भी सुन रहे हैं, और जो 80 के जो दशक के जो सरमन हैं वो हम दोबारा सुन रहे हैं और सारी दुनिया में सुने जा रहे हैं। और ये बड़ी बरकत का बायस है, ये बड़ी आशीष है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले कि हम आयतों पर दोबारा वापस आएं, पहला यूहन्ना 5 से मैं कुछ कहना चाहता हूं कुछ सफाई के तौर पर कहना चाहता हूं। मैंने कहा है कि भाई ब्रैनम ने अपने हिस्से को, अपनी खिदमत को पूरा किया, और मैंने भी अपनी खिदमत और अपने हिस्से को पूरा किया। और जो भाई लोग जो अलग अलग जुबानों में सारे जहान दुनिया के अंदर, उन्होंने भी अपने काम को पूरा किया, कर रहे हैं। और इससे एक बात, और इससे शायद लोगों की समझ में ये बात आ गई कि अब तो सब खात्मा हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों। मैं बताना चाहता हूं क्यों सिर्फ खुदावन की वापसी पर कलीसिया की सारी एक्टिविटी, सारी कार्रवाई का खात्मा होगा। खुदावंद के आने पर जब तक वो नहीं आता, तब तक हम इस कलाम की बारे में बोलते हैं, इस कलाम को बयान करते हैं, इसको प्रीच करते हैं। मैंने सिर्फ ये कहने का मेरा मतलब हो सकता था कि अब मैं शायद कोई और मिशनरी ट्रिप नहीं करूंगा, ये मेरा कहने का मतलब था। और इस जो हालात चल रहे हैं, और उम्र के तकाजे से भी, और मेरे ऊपर उम्र भी आ गई है, आप देख सकते हैं मैं कमज़ोर, और जिस्मानी तौर पे मैं वैसे ठीक हूँ, पर मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि वैसे मैं ठीक हूँ, पर उम्र की वैसे कमज़ोरी फील करता हूँ। जब मैं 79 साल का हो रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही कदम रह गया है 90 में जाने के लिए। तब मैं उन सारे सालों की तरफ मुड़कर अगर देखना चाहता हूँ जो खुदावंद ने मेरी अगुवाई करी है, और उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, उसने मुझे हिदायत दी। और मैं भाई ब्रैनम के सेवकाई के बारे में, खिदमत के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ। और जो वो मिनिस्ट्री, वो सेवकाई, जो खिदमत जो अभी चल रही है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, कि 1949 से मैंने भाई ब्रैनम के बारे में सुना था कि 1953 में मैंने ये किताब पढ़ी थी कि विलियम ब्रैनम, मैन सेंट फ्रॉम गॉड। ये किताब मैंने पढ़ी थी, विलियम ब्रैनम, मैन सेंट फ्रॉम गॉड। ये किताब मैंने पढ़ी थी 1953 में। उसके बाद 1955 का साल आया, और उसके बाद और वक्त आए जिसमें कि मैं उनके साथ साथ रहा, मैं भाई ब्रैनम के साथ रहा। पर क्योंकि अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां पर। ये जनवरी का ही महीना था, 1950 जनवरी में, जब ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर अलौकिक यानी कि अद्भुत एक लाइट भाई के सिर के ऊपर आकर रुकी। और ये जो तस्वीर है, और ये डगलस स्टूडियो वॉशिंगटन में जो है उसने, और उसके पास भेजी गई, जिससे कि उसका
उसकी परीक्षा की जा सके, उसे चेक किया जा सके, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या ये असली है। और देखिए यहाँ पर इस पर्चे पर आप देख रहे हैं, यहाँ वो सारी की सारी रिपोर्ट है जो उस लैब से, जो वहाँ पर उसको, जहाँ पर वो चेकिंग के लिए भेजी गई, वो ये रिपोर्ट यहाँ पर है। और उसने इस चीज का निरीक्षण किया, इसको उन्होंने साबित किया और ये बताया कि वहां पर जो लाइट है वो जाहिरी तौर पर थी, वो वाकई में वहां पर थी, वरना कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर सकता था। ये असलियत में थी। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि इस बात के एकीकरण के लिए, इस बात के कंफर्मेशन के लिए कि ये जो खुदावंद ने इस अपने सेवक को, खिदमतगार को जो खिदमत सौंपी थी, ये खुदावंद की तरफ से थी। और उनके पास इवेंजलिस्टिक भी और प्रॉफिटिक भी, ये सारी मिनिस्ट्रीज थी, सेवकाई थी। और इनके बारे में ये बताया गया था जून 1933 में, ये भविष्यवाणी, ये नबूवत भी की गई थी। उसी लाइट में से, उसी तेज रोशनी में से ये बात बोली गई थी। उसको ये बताया गया था जब ओहायो नदी में वो बपतिस्मा दे रहे थे लोगों को, कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था खुदावंद की पहली आमद के लिए, तैयारी के लिए, इसीलिए तुम भी एक संदेश, यानी कि एक मैसेज के साथ तुमको भेजा गया है, जो खुदावंद की दूसरी आमद के पहले चलेगा और तैयारी बख्शेगा। और ये इस बात से के साथ मैं खुद कह रहे हैं भाई कि मैंने खुद इस फोटो को देखा, वॉशिंगटन डीसी में जा करके मैंने खुद इस तस्वीर को देखा। और वहां पर हॉल ऑफ आर्ट में मैं गया और मैंने अपने हाथों में उठाकर इस तस्वीर को देखा। खुदावंद ने इस बात की तस्दीक करी, कंफर्मेशन दी, गवाही दी, और मैं भी आंखों देखी गवाही हूं इस बात के कि खुदावंद ने हमारे वक्त में, हमारे समय में प्रभु ने क्या किया है, और इस बात की गवाही देते हैं। पर अब देखिए मुश्किल का हिस्सा सामने आता है। और देखिए करोड़ों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं, जिन्होंने इस बात को सुना कि भाई ब्रैनम, उन्होंने एक खास, उनको बुलाहट थी अपनी खिदमत के लिए, जो खुदावंद की तरफ से था डायरेक्ट, कि वो इस मैसेज को लेकर आते। पर वही बंदा, वही खुदा का खादिम, उसने ये कमीशन, उसको ये मिला, उसको ये भी आज्ञा मिली थी कि इस रूहानी खुराक को स्टोर करे, इसको स्टोर हाउस में स्टोर करे। जो खुदावंद का खालिस कलाम इस वक्त के लिए मुकर्रर था, इसको जो प्रीच किया जाना था, पहले इसको स्टोर करे, और फिर वक्त आएगा जबकि ये जो स्टोर किया हुआ, ये भंडार किया हुआ जो मैसेज है, वचन है, ये प्रीच किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। और आप सब जानते हैं, मैंने कई बारी कहा है इस बात को कि भाई ब्रैनम 15 कंट्रीज में, 15 देशों में गए, वहां उन्होंने जाके प्रचार किया। वो गए 15 कंट्रियों में, पर प्रचार उन्होंने 12 देशों में प्रचार किया, 12 मुल्कों में प्रचार किया, और वो भी इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री थी, जहां पर उन्होंने बीमारों के लिए दुआ करी। और 1963 में जब 7 मोहरों का खुलासा मिला, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ट्रिप लगाई, एक बारी वो गए साउथ अफ्रीका के मुल्क में, और उनके पासपोर्ट में ये लिख दिया गया कि ये सिर्फ इस कंट्री में जब आए हैं तो सिर्फ शिकार की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, और यहां पर वो प्रीच नहीं कर सकते। उससे कुछ साल पहले जब वो साउथ अफ्रीका में थे, जहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई थी,
जब जब लाखों लोग उन मीटिंग्स में आया करते थे कि खुदावंद के कलाम को वो सुन सकें, और अगर अब हम उस रिपोर्ट को सुनते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स थी, बड़े हुजूम के साथ, और बहुत हीलिंग का काम वहाँ होता था, चंगाई का काम होता था, और मिरेकल्स होते थे, चमत्कार होते थे, जैसे कि कभी पहले नहीं होते थे। और जैसे भाई ब्रैनम ने बताया कि दरबन का जो मेयर था, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि उन्होंने वो खिड़की से देखें कि वहाँ पर देखें कितने बड़े बड़े जलूस निकल रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी जो बैसाखियाँ हैं, और वो जो थी वो उन ट्रकों में भर भर के जा रही थी, क्योंकि वो लोग चंगाई पा चुके थे। और वो शहर से उन चीज़ों का जलूस निकल रहा था, और वो गाना गाते हुए जा रहे थे, और वो गीत गाते हुए जा रहे थे कि केवल केवल रख विश्वास, सिर्फ रख विश्वास, सिर्फ ईमान रख, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और उसके बाद एक 1965 में एक दिन आया, और आंसुओं के साथ, और उन्होंने भाई सिडनी जैक्सन के लिए दुआ करी, और उन्होंने अपनी दुआ में कहा कि हे प्रभु, अगर मैं कि जो इस मुल्क में मैसेज ला पाऊं, पर खुदावन तू लेकर आएगा कि कोई एक ऐसा आएगा जो कि इस मुल्क में ला करके मैसेज प्रीच करेगा, वचन प्रीच करेगा। और मैं ये सच्चाई से कह सकता हूं, आप देखिए, मैं उस मुश्किल के नुक्ते पर आ रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इसके बारे में बताऊं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बारी बताया है, क्योंकि अगर बार बार ये कहने की जरूरत पड़ती है, कुछ तो इसके बारे में खुश होंगे और कुछ इससे परेशान होंगे। अब तो ये अपने बारे में ही गवाही देनी शुरू कर दी इन्होंने। मेरे भाई और बहनों, मैं यहाँ अपनी गवाहियां देने के लिए नहीं बैठा हूं, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं तो खुदावन यीशु की गवाही देना चाह रहा हूं, दे रहा हूं, पर यह दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे नजात दहिंदा ने हमारे लिए क्या किया, क्या फजल किया। और सारी दुनिया में और जितने भी भाई सेवकाई कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, एक बारी वो ये समझ लें कि हमारे ज़माने में खुदावन ने इस क्या मुकर्रर किया। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम मत्ती 24 से पढ़ते हैं, और जब 45 और 47 आयत तक पढ़ते हैं मत्ती 24 में, तब हम ये देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई ऐसी आयत या ऐसा कलाम वहां लिखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है। पर एक दिन आया, मैंने आपको बताया, एडमिंटन में, जब बाई बैब्लिक्स, मैं जल्दी से बताऊंगा कि ओ शनिचर का दिन था। उन्होंने कहा, भाई फ्रैंक, कि भाई कि भाई 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 ब्रैनम की मिनिस्ट्री तो बाइबल में है, क्या आपकी मिनिस्ट्री भी बाइबल में पाई जाती है? मैंने उनको फटकारा, मैंने उनको डांट लगाई। मैंने कहा, भाई आप ऐसी बात ना करें, आप चुप हो जाएं। मेरी मिनिस्ट्री बाइबल में कैसे हो सकती है?
मैंने उनको जल्दी से चुप करा दिया क्योंकि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद हम बात करते रहे। ये उस सैटरडे को शनिचर की बात थी, एडमंटन कनाडा में। और शनि और सोमवार और फिर अगले दिन ही इतवार के दिन सुबह सुबह जब सूरज जो था वो कमरे में आ रहा था, सूरज की शुआएं और किरणें आ रही थीं, और मैं खड़ा हुआ, और मैं खड़ा होकर मैं अपनी बाइबल उठाने के लिए गया, और तब देखिए क्या हुआ। इतनी सफाई से, जैसे आप मेरी सफाई से अभी आवाज सुन रहे हैं, और खुदावन खुदावन जो था वो उसने खिड़की के दाहिने साइड से मुझे कहा, मेरे सेवक, मेरे खिदमतगार, मेरे खिदमत करने वाले, मैं तुझे तेरा अभिषेक करता हूं मत्ती 24 और 45 से 47 आयतों को लेकर। इस संदर्भ में, इस कनेक्शन में मैं तेरा अभिषेक करता हूं कि तू मौसम आने पर सही मौसम में इस खुराक को बांटेगा। और देखिए, मैं ऐसे सच्चाई से बोल रहा हूं जैसे कि खुदावन सच्चा है। मैं उसी तरीके से इस सच्चाई से इस बात को बयान कर रहा हूं, यकीन करिए। और ये आयतें, वो इन आयतों को पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 24 और 45 और 46 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं। अतः वो कौन विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे, यानी खुराक दे। और धन्य है वो दास, यानी वो खिदमत करने वाला सेवक, जैसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते हुए पाई। देखिए, हम 1 मिनट के लिए यहां रुकते हैं। कौन है वो? कौन है वो ईमानदार? ये सितंबर में एडमिंटन में, उन दिनों में 2000 साल तक बीत चुके, तो ये कौन होगा? किसके बारे में बात की जा रही है? पर उस दिन से जब खुदावन ने मुझसे ये बात शख्सी तौर पर करी, तब मुझे पता लग गया ये कौन है। और ये नुक्ता मैं बता रहा हूं, इसको नोट करिए। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए कि वो खुराक, रूहानी खुराक जो खुदावन के घराने में पीछ करी गई, खुदावन के घराने में बताई गई। कौन है वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पे सरदार ठहराया? अपने नौकर चाकरों पर सरदारों, अपने घराने पर सरदार ठहराया कि उन्हें वक्त मुकर्रर पर रूहानी खुराक दे, भोजन दे। मैं कहता हूं आपसे कि इस कलाम की इज्जत करें, इज्जत से पेश आए इस कलाम के साथ। अब अपनी बाइबल बंद, नहीं तो आप अपनी बाइबल बंद कर दें और घर चले जाएं। जो खुदा के कलाम की इज्जत नहीं कर सकता, उनके लिए हिदायत है कि अपनी अपनी बाइबल आप बंद करें और घर चले जाएं। यहां पर वो नुक्ता है, यहां वो असली बात है। यहां खुदावंद के आने से पहले, ये सबको पता होना चाहिए, जो सेवकाई, जो खिदमत करने वाले भाई हैं, और जो जो कलाम को जानते हैं, और उनको पता है पहला कुरिन्थियों में 12:13 में क्या क्या लिखा और 14 में क्या क्या लिखा है, कि जहां पर जो सेविकाइयां, जो मिनिस्ट्रीज कलीसिया में हैं, उनके बारे में, सब के बारे में लिखा गया है। और पौलुस ने बताया, और उसने बताया कि इफिसियंस को खुदा ने क्या कहा, कि उसने कलीसिया को, खुदावन ने कहा, ये अलग अलग सेविकाई, अलग अलग मिनिस्ट्रियां, एपोस्टल्स, प्रोफेट्स, नबी, प्रेरित, सिखाने वाले, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये खुदावन ने मुकर्रर करी हैं कलीसिया के अंदर। और इससे पहले कि खुदावन की वापसी हो,
देखिए, ये देखिए, अब जो वक्त है, अब खुदावंद का जो कलाम है, ये खुदावंद का जो आखिरी कलाम है, ये वो खुराक है जो कि खुदा के लोगों में बांटा जा रहा है और जाना चाहिए खुदावंद के घरानों में, चाहे वे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिनके पास खुदावंद की तरफ से खिदमत दी गई है, उनको उसका इकरार करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी, उस सेविकाई की, उस खिदमत की जो खुदावंद ने मुकर्रर करी इस वक्त के लिए। इस बात को उन्हें समझना और मानना पड़ेगा। और जो इसके लिए तैयार नहीं है और वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। भाई और बहनों, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिरत में जो कलीसिया है वो एक मन और एक रूह में और एक ईमान में, एक मन में आ जाए। अलग अलग जो डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में जो शिक्षाएं चल रही हैं उनसे हट जाएं, उनसे बाज आना पड़ेगा। भाई ब्रैनम ने इस बात को देखा था कि एक दुल्हन जो थी, जो गलत डायरेक्शन में जा रही थी, वहां से वापस आकर के वो वो वापस आ गई और वो कलाम को उसने मान लिया। और अब देखिए क्या वक्त है कि अब देखिए कलीसिया को वो खालिस कलाम दिया जा चुका है और वो और खुदावन का खालिस कलाम जो है, ये जैसे कि वह हमारे भाई ब्रैनम को दिया गया था और ये खुदावन ने उन पर रिवील किया था, उस पर उसका मुकाशफा दिया था। और ये क्या मैसेज था, ये क्या संदेश था, क्या कलाम था कि वापस उस कलाम में जाओ, कलाम में उस हिस्से में, उस समय में, उस वक्त में जाओ जहां पर कि कलाम की शुरुआत, कलीसिया की शुरुआत और पहला कलाम प्रीच किया गया था रसूलों के द्वारा। और जब तक के कलीसिया पूरी तरीके से वापस अपने ओरिजिनल दौर में, शुरुआत के दौर में वापस ना आ जाए और उस कलीसिया में से, चर्च में से उसको, दुल्हन को बाहर निकाला गया, जिससे कि पहले कि वो दूल्हे को के सामने हाजिर की जाए, उसको तैयारी होनी है, उसका बाहर आना है। अब देखिए, हम खुदावन के इस रूहानी खुराक में हम शरीक हैं जो भाई ब्रैनम ने स्टोर किया, भंडार में रखा, और तब से और उन इतने सालों से और सारी दुनिया में ये प्रचार किया जा रहा है, ये ऐलान किया जा रहा है। और इस बात को, इस बुलाहट को सीरियसली लें, गंभीरता से लें, इसमें कोई बनावट ना डालें, कोई मिक्सिंग ना करें। और थंडर का और ये और अलग अलग डायरेक्शन जो हैं, इनसे बच के रहें और इनको छोड़ दें, त्याग दें। सिर्फ वो प्रचार करें जो खुदावन ने अपने कलाम में प्रीच दिया है। और इस पर जोर दें, एक बार फिर जोर दे रहे हैं इस बात पर। जो सेवक आए हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, जो जो भाई हैं, खुदावन ने इस चीज का खुद ही चार्ज लिया है कि मैं तो भाई ब्रैनम के साथ 10 साल तक एसोसिएटेड था। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से, शख्सी तौर पे मैं जानता हूं। मैं कैसे कहूं, उनके साथ उसी टेबल पर बैठकर मैंने खाना खाया, मैं उनके घर में भी था और उनके साथ मैं चाय पी रहा था। खुदावन ने खुदावन ने हर चीज का टेक केयर किया है, हर चीज का ध्यान रखा है। और मैंने कई बार ये बात बताई है कि भाई ब्रैनम ने तो अपना हिस्सा किया
और मैंने अपना हिस्सा किया, और जो भाई लोग इस कलाम को पेश करते उन्होंने भी अपना अपना हिस्सा किया। और इस बात की सफाई देना मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरे भाई इस बात को समझ लें, सिर्फ खालिस कलाम को प्रचार करें, सिर्फ उस रूहानी खुराक को जो भंडार में स्टोर करी गई थी इसी को बांटें, इसी का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि दुल्हन जो है वो अपने कदम में आ जाए, सही कदम में आ जाए। जब भाई ग्रीन, उन्होंने कई साल पहले मुझसे कहा था कि ट्यूशन में ही 9 तफिरके वाले अलग अलग टाइप के अलग अलग शहरों में मैसेज के चर्च पाए जाते हैं। वहां पर अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग अनुवाद बताए जा रहे हैं। और देखिए, खुदावंद आज अपने घराने में क्या ढूंढता है? जिसको उसने नियुक्त किया, उसने मुकर्रर किया, कि हमने जो इतने सालों में सीखा और पढ़ा कि हम उस चीज को बांट सकें। मैं सारे ही कि सबसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा हम करें कि दुल्हन जो है वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आए। इससे पहले कि हम जो कलाम हमने सुना, इससे पहले हम उसमें वापस आए, कि कभी क्या आप देख नहीं रहे, क्या आप देख नहीं सकते कि हम एक ऐसे वक्त में आ चुके हैं जिसमें जिसमें कि मत्ती 24 कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। लड़ाइयों के बारे में, अकालों के बारे में, और अर्थक्वेक के बारे में, और बीमारी और नागानी आफतों के बारे में सब कुछ हो रहा है हमारे सामने। क्या ये नहीं हो रहा? हमारे वक्त में हो रहा है। पर खुदावन ने हर चीज का ख्याल रखा। जब उसने कहा, जब तुम ये सारी चीजें होते हुए देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारी नजात बिल्कुल करीब आ चुकी है। और उसने ये भी बताया कि दूल्हे के आने से पहले क्या होगा। उसने पहले पहले बिल्कुल सफाई से बयान कर दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं बड़ी सफाई से, क्योंकि इसको ऐसे होना था। इसको ध्यान से सुने, जिससे कि मत्ती 24 की जो 28 जो 48 आयत है, वो उसके बारे में भी ध्यान दें कि जो 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 मूर्ख सेवक है वो भी वहां पर अपीयर है, दुष्ट। पहले खुदा अपने बंदों को बुलाता है और उनको इस्तेमाल करता है, फिर पीछे से दुष्ट आता है, यानी कि हलाक करने वाला आता है, और वो भी अपना काम शुरू कर देता है। पहले तो जो अच्छा बीज बोता है, और उसके पीछे पीछे दुश्मन आता है जो कड़वा बीज बोता है, अपना बीज बोता है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, खुदावंद को हाजिर नाजिर जान के कि 45 और 46 47 3 आयतें जो हैं, ये खुदावन के मुंह से, खुदावन के मुख से ये बातें निकली और बताई गई। और जब उसने खुदावन ने बातचीत करी, और उसके बाद जो अगली आयतें वो किसके बारे में बता रही हैं? उनके बारे में बता रही हैं जिन उन्होंने सन 60 में आकर, उन्होंने 60 में मुझसे कहा कि खुदावन तो बहुत दूर है अभी आना, अभी तो 15 साल और लगेंगे। ये मेरे भाई नहीं है, ये वो भाई नहीं है जो भाई ब्रैनम की तरफ तो इशारा करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि खुदा आज के ज़माना में, आज के वक्त में क्या कर रहा है। और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। भाई ब्रैनम ने जो काम किया था उनको दिया गया, उन्होंने किया। जो खुदावन ने मुझे काम किया वो मैंने किया। मैंने खुदा के कलाम को
और हम जो भाई ब्रैनम ने कहा था और जो उन्होंने सन 60 में प्रचार किया और जो मैंने सन 80 में प्रचार किया, और सारी दुनिया इस बात को जानती है और सुनती है कि जो इस दुल्हन के शरीक हैं, उसके हिस्से हैं, उनको ये पता है कि आज खुदावंद क्या कर रहा है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आमीन, हालेलुया। अब हम उस वचन की तरफ, कलाम की तरफ आते हैं जो पढ़ी गई। हम पहले पढ़ेंगे पहला यूहन्ना पांचवा बाब, पहला यूहन्ना 5 और 11 और 12 आयत। पहला यूहन्ना 5, 11, 12। पहला यूहन्ना 5, 11 और 12। और ये वो गवाही जो परमेश्वर ने हमें दी है कि उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है, और जिसके पास पर खुदावन का बेटा नहीं उसके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं। आमीन, आमीन। देखिए, इस तरीके से ही है। खुदावन ने खुद हमको ये गवाही दी है। नए ऐदनामे की शुरुआत से खुदावन ने गवाहियां दी, और उसने अब जब उसकी पैदाइश और उसकी खिदमत में और उसके बपतिस्मे पर भी गवाही दी। खुदावन ने खुद गवाही दी, और खुदावन खुद गवाह है इन सारी बातों का। और खुदावन यीशु मसीह के बारे में खास तौर पे, हमारा जो मुक्तिदाता है, हमारा प्रभु है, हमारा बचाने वाला है, कितनी खास, कितनी बहुमूल ये बात है। ये कलाम कितना खालिस है, कितना सच है। हमको लेपालक होने का, हमको एडॉप्शन का राइट दिया गया खुदावंद यीशु के द्वारा। और फिर ये भी गवाही हम पाते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। जिसके पास खुदावंद का बेटा है वो खुदावंद की गवाही को भी एक्सेप्ट करता है, और उसके पास, जो ऐसा करता है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। देखिए, खुदावंद का नाम कितना मुबारक हो इस कलाम के लिए। देखिए, उस गवाही को जो खुदावंद दे रहा है, उसका इकरार करें, उस पर ईमान लाएं। अब हम फिर पढ़ने जा रहे हैं, और यूहन्ना 8 को हम पढ़ने जा रहे हैं, और 18 आयत। यूहन्ना 8 और 18। यूहन्ना 8, 18। यूहन्ना 8, 18। वो कहता है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। ये बेटा इस बात का इकरार कर रहा है कि बाप ने उसको भेजा। और क्या क्या हुआ, ये गवाही खुदावंद यीशु खुद दे रहा है, बेटा खुद दे रहा है। और जो ये पैगाम है, जो हमारे चंगाई का, हमारे उद्धार की जो योजना है, जो प्लान ऑफ सल्वेशन है, इसकी गवाही दे रहा है। और ये बाप की जो गवाही है उसके बारे में वो बयान कर रहा है। हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस बात की इकरार के लिए, इस बात की गवाही के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। सुने, पहला यूहन्ना 5, पहला यूहन्ना 5 और 8 में हम दोबारा जा रहे हैं। 3 हैं गवाही देने वाले, यानी कि रूह और पानी और लहू, और ये तीनों एक ही बात पे सहमत हैं। 3 हैं जो गवाही दे रहे हैं। हमारा खुदावंद जब वो यरदन पर गया तो उसका बपतिस्मा हुआ, और उसने कहा कि ये ऐसा होने दे कि सारी शरीयत और सारी धार्मिकता, सारी रासबाजी
को पूरा होने दे। और तब पानी और सब कुछ, पानी और लहू सब कुछ एक साथ होता है, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो चंगाई हो, और चाहे वो आत्मा का बपतिस्मा हो, चाहे पानी का बपतिस्मा हो, सब कुछ एक साथ है। यहाँ पर तीन चीजें हैं जो इस चीज का बयान करती हैं, कंफर्म करती हैं। और हम खुदावंद की इस गवाही को मानते हैं, इसका इकरार करते हैं। और मत्ती 3:16 और 17। मत्ती 3:16 और 17। मत्ती 3:16 और 17। यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदावन के रूह को कबूतर की तरह उतरते हुए देखा, अपने ऊपर आते हुए देखा, और बोला, देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। खुदावन के नाम का नाम मुबारक हो। यूहन्ना भी इस बात की गवाही देता है कि आत्मा जो है, रूह जो है, वो कबूतर की नाई उतरा, और उसने आवाज को सुना, खुदावन की आवाज को सुना, और वो आसमान से वो आवाज यूहन्ना को भी सुनाई दी, ये मेरा बेटा है, प्यारा बेटा है। और ये यूहन्ना ने इस बात की भी गवाही दी, खुदावन के नाम को जलाल मिले। ये मेरा प्यारा बेटा है, ये कहा गया, जिसमें मैं बहुत खुश हूं, बेशक बेहद खुश हूं। कितना बड़ा फजल जो खुदावन के फर्जंद को मिला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, कि वो उस वक्त मौजूद था जब खुदावन ने ये टेस्टिमनी, ये गवाही खुद अपने मुंह से दी। खुदावन और के फर्जंद ने, खुदावन के सेवक ने इस बात को सुना। मैं सभी से कहता हूं बार बार कि खुदा ने ये गवाही दी, और हम उस गवाही को जो खुदावन देता है, हम उस पर ईमान रखते हैं, और जो खुदावन हमें गवाही देता है, हम उस पर कामिल रहते हैं। कि आज भी वो रिपोर्ट्स, वो खबरें हमारे पास हैं, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं कि क्या क्या हुआ था। ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं बेहद खुश हूं। हम इस बात को याद रखें, क्योंकि जो मुकर्रर वक्त होता है उस पर खुदावन सुनता है। और दूसरा कुरिन्थियों 6 के जो नजात का जो मुकर्रर दिन है, खुदावन उसको याद रखता है, और खुदावन उसके ऊपर ही अपना काम करता है। इससे पहले कि वो उसके बेटे और बेटियों पर नाजिल हो, हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों मत्ती 17:5। मत्ती 17 और 5। मत्ती 17:5 में लिखा है, अभी वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन पर छा गया, और उस बादल में से ये कलाम निकला, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं, बेहद खुश हूं, इसकी सुनो। खुदावंद को बहुत शुक्रिया हो इस बात के लिए। मैंने कई बार इस बात का बयान किया है। मत्ती 3 में, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं बेहद खुश हूं। यहां पर भी मत्ती 17 में
और 5वीं आयत में यहां पर भी, यहां पर इसमें वो वाली बात तो बताई गई है, साथ में उसने ये भी जोड़ दिया, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। जो खुदावन से पैदा हुआ है, जो दोबारा नए सिरे से जिसने पैदाइश हुई है, जिसकी जो जो पानी और आत्मा से पैदा हुआ है, जिसने हमेशा की जिंदगी को हासिल किया है, तब वो एक वक्त आएगा जबकि खुदावन ये कहेगा, ये जरूर आएगा हम पर। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इसकी सुनो, इसकी सुनो। जो के चुने हुए लोग हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो जो पाक रूह से भरे हुए हैं, वो सारे जो खुदावन के रूह से चलाए चलते हैं, वो किसी और की नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ खुदावंद यीशु की सुनेंगे। और जैसा लिखा है कि वहां पर तो मूसा और एलिया भी मौजूद थे उस ट्रांसफिगरेशन के सीन में, तो उसके बाद उन्होंने, बादल ने उनको ढांक लिया और यीशु के अलावा उन्होंने किसी और को नहीं देखा। ना तो मूसा, ना एलिया, ना भाई ब्रैनम, ना भाई फ्रैंक, कोई पौलुस नहीं, कोई पतरस नहीं। सिर्फ अब वो वक्त आ चुका है कि ये जो खुदावन के भेजे हुए जो लोग हैं, इन्होंने अपना अपना काम कर दिया, अपनी खिदमत कर दी। और ये आखिरी वक्त का जो मैसेज है, इसमें ये चीज आकर के मिल गई, कामिल हो गई। और अब जैसा कि यहां लिखा है कि अब उसकी सुनो। अब किसकी सुनो? अब यीशु की सुनो। जो चुने हुए लोग हैं, वो किसी और की बात अब मत सुनो। अब ये शिक्षा, इधर की तालीम उधर की तालीम मत सुनो, पर खालिस तौर पे सिर्फ उसकी सुनो, यानी कि खुदावन की सुनो। जो सात सात कलीसियाओं में, 7 चिरागों के बीच में जो मौजूद है, उसकी सुनो। हम खात्मे पर हैं। मैं इतना ज्यादा आत्मविभोर हो गया हूं, और मैं जानता हूं कि हम कौन से वक्त में रह रहे हैं। एक और स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे, इफिसियों 1 और 7। इफिसियों 1 और 7 को अब हम पढ़ रहे हैं। 1 और 7, इफिसियों 1:7 को अब हम पढ़ रहे हैं। 1:7 को पढ़ रहे हैं। अब हमको उसमें लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हम कोई भी सरमन प्रीच नहीं कर सकते जब तक कि हमारे को बुलाहट ना हो, जब तक हम खुदावन के उस पाक तरीन लहू के कांटेक्ट में ना आ जाएं। वो खुदावन का जो नए नियम का जो खुदा का कलाम है, उसकी तरफ हम जब तक ना आ जाएं, और खुदावन ने हमारा जोड़ अपने आप से कर लिया है। जैसे भाई ब्रनम ने बताया, कई बारी बताया कि खुदावन ने हमारे गुनाहों का ऐसा छुटकारा कर दिया जैसे कि वो गुनाह हमने किए ही नहीं। वो इतना वफादार खुदावंद है। हम बिल्कुल सफाई से छुटकारा पाए हुए लोगों की तरह हम बाहर जा सकते हैं। ये खुदावन का कलाम है, खुदावन का काम है, खुदावन का कलाम है। हम एक बारी हम फिर कह सकते हैं
निचोड़ में खुदावंद ने उसने बहुत सारे वादे दिए थे खुदावंद की पहली आमद के लिए, और वो सारे पूरे हो गए। और जब समय आ गया, जब वक्त आ गया, मुकर्रर वक्त आ गया, तो पूरे हो गए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीन पर आ गया। और तब वो कह सकता था, जब उससे पूछा, पहले यूहन्ना 1 में उससे कहा कि तुम कौन हो, उसने कहा, और 23 आयत में उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, वो आवाज़ हूँ कि खुदावन के आने के लिए, खुदावन की आमद के लिए रास्ता तैयार करो। और यशाया 40 में भी और मलाकी 3 में भी इस बात को कहा गया है। हमने ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब हमें पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये कौन है। और उसने कहा कि मैं वो हूँ जो जंगल में चिल्लाता हूँ, पुकारता हूँ। और यशाया में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, यशाया में भी लिखा है कि जो वो जंगल में पुकारता है, और खुदावन, और वो कह रहा है यूहन्ना कि मैं वो आवाज हूं, मैं हूं वो आवाज। और इसी प्रकार से भाई ब्रैनम के केस में भी है। यहां पर जो बात पूरी हुई है, जो उसने मलाकी 4 में जो खुदावन ने कहा था कि मैं एलिया की सेविकाई को भेजूंगा खुदावन के उस बड़े दिन के आने से पहले। और वो लोगों के मनों को उन प्रेरितों की तरफ, उन बुजुर्गों की तरफ, उन पुरखों की तरफ लेकर जाएगा। और इसीलिए भाई ने इस बात के ऊपर जोर दिया। और ये हमारे वक्त में, हमारे समय में ये बातें पूरी हो गई कि जो जो नए बच्चे थे, जो नए पैदा हुए थे खुदावन में, उनके मन को, उनके विश्वास को, उनके ईमान को वापस उस बुजुर्गी की तरफ लेकर जाएं जहां से कलीसिया शुरू हुई थी। अब देखिए किस तरीके से ये, जिसके पास सेविकाई खुदावन की तरफ से होती है, खिदमत खुदावन से होती है, वो खुदावन की, वो खुदावन का कलाम कहता है कि सारी अन्य जातियां, गैर कौमें जो हैं, खुदावन के जलाल को देखेंगी। और जब पौलुस, जिसको कि खुदावन ने, जब उसने अपनी सेविकाई खिदमत शुरू करी, उसने कहा, एमाल उसके 13 प्रेरितों 13 में उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये पहले संदेश आया था, पर क्योंकि तुमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब हम अपने आप को गैर कौमों की तरफ घुमाते हैं। और जिससे खुदावन ने मुझे उस रोशनी की तरह मुकर्रर किया, जिससे कि खुदावन का छुटकारा, खुदावन का रिडेम्पशन सारी दुनिया में पहुंच जाए। जहां देखिए हर इंसान को, खुदावन के भेजे हुए हर बंदे को पता था कि उसकी कलाम में क्या प्लेसिंग है, उसकी क्या जगह है, उसकी क्या स्थापना है, उसकी क्या कॉलिंग है। ये खुदावन पहले बता देता है। क्या खुदावन कल, आज और हमेशा तक एक सा नहीं है? हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और फिर इस बात का ध्यान रखें, मैं तो खुदावन के उन सारे सेवकों में सबसे छोटा हूं, क्यों मुझे ये फजल मिला और मैंने खुदावन के कलाम का प्रचार किया, और मैंने सारी दुनिया के अंदर में जाकर खुदावन के फजल से इसका प्रचार किया। और क्योंकि अब मैं सफ़र नहीं कर सकता, यात्रा नहीं कर सकता, तो अब हमारे पास आज भी चैनल्स हैं, नेटवर्क हैं, और ये जिससे कि वो ब्रॉडकास्ट, वो सरमन जो हैं, जो प्रीच किए गए, वो सारे भाषाओं में प्रचार किए जाते हैं, और लोग इन बातों को सुन सकते हैं और इन बातों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कॉलिंग आउट के बुलाहट के समय में नहीं रह रहे। अब हम तो वापस दाखिल होने के वक्त में रह रहे हैं, बुलावट के वक्त में नहीं रह रहे।
अब हम तो बुलाए हुए हैं, अब हम दाखिल होने के ज़माना में रह रहे हैं। खुदावंद अपना काम करता है और उसको कामिल करता है, और बड़े फजल के साथ हम उसके उस काम में हिस्सेदार हैं और हिस्सेदार हों। मैंने सिर्फ इस बात का प्रचार ही नहीं करना था, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि जो खुदा के कलाम को सुनते हैं वो पूरे मन से इस बात का ईमान रखें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि जर्मन भाषा में कहा गया है, क्योंकि मैं सबको चाहता हूं कि उस चीज़ पर ईमान रखें जिस चीज़ पर मैं खुद ईमान रखता हूं। ये जर्मन में एक कहावत है। और भाई कहते हैं, भाई ब्रनम से खुदावंद ने बात करी और उसके बाद सवाल आता है कि क्या आप वहां थे जब खुदावंद ने जब बात करी तो क्या आप वहां थे? क्या ये ऐसा हुआ था? क्या वाकई में ऐसा वाकया हुआ था? क्योंकि अगर आप खुद झूठे हैं, क्योंकि जब आप खुद झूठे हैं तो दूसरों से भी आपको झूठ ही सुनने को मिलेगा, और अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच की बयानी करते हैं तो दूसरों से भी आप सच की बयानी सुनेंगे। जो खुदावंद की सच्चाई को जानता है वो खुदावंद की सच्चाई ही बयान करेगा। और अब तक मैंने आज तक कोई और गवाही नहीं दी, पर सिर्फ वही जो खुदावंद ने मुझे बताया, जो खुदावंद ने मुझे समझाया, जो खुदावंद ने मुझे हिदायत दी। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूं, और उस हर एक हिदायत के लिए उसका शुक्रगुजार हूं जो उसने कहा, जो उसने मुझे समझाया। और इस बात के लिए जो अब हो रहा है सारे संसार में, उस सब के लिए। और सारे घराने इस बात में निरंतर लगे रहें, और वो जो जमा किया हुआ भंडारे में जो खाना है, जो खुराक है, उसको दिए जाएं, बांटे जाएं, सच्चाई को बांटे जाएं। और ये खुदा के कलाम खुदा के घराने को दिया गया, और देखिए जिससे हमें खुदाउन सा फजल हासिल होता है। और और काश ऐसा होने दें कि खुदावन के लिए एक ऐसी खास पाक तरीन मेज़ तैयार करें जिस पर ऐसा खाना रखा हो जो पाक तरीन खुराक है, जहाँ कि हम ये कह सकते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि उस एक वर्ड से, उस एक अल्फाज से जो खुदावन के मुंह से निकलता है, यानी कि खालिस और पाक कलाम। केवल आप सिर्फ पाक कलाम का पेश करें, सिर्फ उसको बयान करें, सिर्फ उसी को प्रेज करें, सिर्फ वही बातें जो खुदा के मुंह से निकलती हैं। और जैसा लिखा है कलाम में, तब खुदावंद आपको आशीष देगा, बरकत देगा। और जो सुनते हैं और खुदावंद की फजल से हम सारे संसार में जो सुनते हैं, एक ही वक्त पर जो हम सुनते हैं, हम हम उसी चाल में, उसी कदम में वापस आ जाएंगे जो सही कदम है, जिसमें से हम बहके थे। हम अब अपने बहकने से वापस उस कदम में वापस आएंगे, और खुदावंद अपने उस काम को पूरा करेगा, कामिल करेगा, संपूर्ण करेगा जो उसने बना के रखा है। और सब कुछ उसी तरीके से पूरा होगा जैसा कि खुदावंद ने और उसी के नाम में, उसी के नाम को जलाल मिले, उसी के नाम को महिमा मिले। और सारे के सारे लोग जो सुनते हैं, विश्वासी लोग, वो उसी आशीष को पाएं। और जो खुदावंद के कलाम को आप विश्वास करते, ईमान रखते हो, जो खुदा के कलाम को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसके ऊपर ये नाजिल हुआ, जिसके ऊपर ये मुकाशफा मिला, जिसको ये समझाया गया। और जैसे खुदावंद ने पूछा था कि क्या तुम ये बातें समझते हो, तब उन्होंने सब हर चीज़ को पूरी तरीके से समझा। खुदावंद के नाम में हम सबको आशीष मिले। अब हम दुआ के लिए खड़े होते हैं। हम हमारे खुदावंद आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो हमने सुना।
ये तेरा कलाम जो है ये वो पवित्र आत्मा है और ये हर चीज़ को पूरा करता है। जिसने जिस काम के लिए तूने उसे भेजा है, नियुक्त किया, वो पूरा करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस इस वचन के लिए जो हमने सुना, क्योंकि जो कि तूने उस विश्वासनीय और अक्लमंद सेवक के द्वारा जिसको तूने नियुक्त किया है और खुदावन उसके द्वारा सुना। खुदावन अपने लोगों को आशीष दे, अपने यहाँ पर स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में और हर जगह पर अपने लोगों को हर जगह आशीष दे, बरकत दे, जो तेरे कलाम को सुनते हैं, जो तेरे कलाम के हिसाब से चलते हैं। खुदावन के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।